अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल है। अच्छा स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में कैपेसिटर फ़िल्टर के ऊपर डिटेल से बात की थी कि कैपेसिटर फ़िल्टर है क्या चीज़, क्यों वो यूज़ होता है और कैसे उसकी वर्किंग होती है, कैसे हम जो डीसी रिपल वाला होता है जो कि हमें रिज़ल्ट में रिपल मिल रहे होते हैं, कैसे हम उसको स्ट्रेट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम रिपल डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली वर्किंग हमने डिटेल से देखी थी। आज उसका जो छोटा सा टॉपिक रहता है, छोटा सा कंसेप्ट रहता है, वो है रिपल फैक्टर, जो कि क्या है स्टूडेंट, रिपल फैक्टर। आज हम बस उसको देखेंगे। रिपल फैक्टर। अब स्टूडेंट, जो हमें आउटपुट मिलती है रिजल्ट में, हम उसको ड्रा करते हैं कि वो कैसे हमें आउटपुट मिली। ये हमें जो आउटपुट मिलती है स्टूडेंट, ये ऐसे मिलती है। अगर कैपेसिटर ना होता तो हमें इस तरह की आउटपुट मिलती, ऐसे ऐसे। लेकिन कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से ये जो रिपल है ये ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए तो हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। हमें इस तरह की आउटपुट मिलेगी, ऐसे चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, अगेन चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, अगेन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ऐसे हमें आउटपुट मिलती है। अब कुछ क्वांटिटी को हमें समझने की ज़रूरत है। अब ये तीन चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, इसको समझते हैं। ये वाली वैल्यू है वी डीसी की। ये जो लाइन मिल रही है हमें ऐसे सेंटर में, ये वाली वैल्यू होगी वोल्टेज डीसी के, क्योंकि डीसी प्योर क्या है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो और जिसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, जिसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, जिसकी मैग्नीट्यूड में भी कोई इफेक्ट ना है। और ये डीसी क्या होगा, ये एवरेज वैल्यू होगी। स्टूडेंट ये याद रखना, ये वी डीसी की एवरेज वैल्यू होगी, क्योंकि अभी भी कंप्लीटली हमें प्योर डीसी नहीं मिला। चाहे ये जो नीचे वाली लाइन है ये कम हो गई है, लेकिन प्योर डीसी अभी भी नहीं मिला। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, एवरेज वैल्यू को यूज़ करते हैं वी डीसी की, जो कि एक नंबर ही होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये वी डीसी हो गया। अब ये वाला इधर से लेकर इधर तक, ये वैल्यू होगी वी रिपल पीक टू पीक। ऐसे ये रिपल ही बांध रहे हैं ना, और नीचे की पीक से लेकर ऊपर की पीक तक ये वाली वैल्यू होगी वी रिपल पीक टू पीक। और ये जो लाइन बनती है ये वाली, इधर से लेकर मैक्सिमम तक, ये हमारे पास होगी वी रेक्टिफायर पीक। वी पीक किसकी, रेक्टिफायर की। तो ये वाली तीन लाइनें हमें मिल रही हैं। ये वाली जो वी डीसी की है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर होगा, क्योंकि डीसी की मैग्नीट्यूड भी क्या होती है, कांस्टेंट होगी, और ये एवरेज वैल्यू होगी, क्योंकि प्योर डीसी अभी भी हमें नहीं मिला। तो ये वी डीसी होगा। ये जो नीचे से ऊपर तक होगा ये वी रिपल पीक टू पीक होंगे, और ये जो नीचे से लेकर मैक्सिमम तक होंगे वो क्या होंगे, वी पीक रेक्टिफायर। यही होती है ना, वी पीक रेक्टिफायर। अब हमने देखना है रिपल फैक्टर को। तो रिपल फैक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं ऐसे, और ये इक्वल होता है वी रिपल पीक टू पीक और वी डीसी के। रिपल फैक्टर रेशियो होती है किसकी, वी रिपल पीक टू पीक और वी डीसी की। अगर हम रेशियो लें तो रिजल्ट में जो फैक्टर मिलेगा उसको हम कहते हैं रिपल फैक्टर। अब जैसे जैसे वी डीसी ज़्यादा होगा, रिपल फैक्टर उतना ही कम होगा, क्योंकि प्योर डीसी का मतलब ये है कि उसमें रिपल ना हो।
उसमें रिपल फैक्टर कम हो, इसलिए VDC नीचे आके डिवाइड हो रहा है। जितनी ज़्यादा VDC होगी, जितना मैक्सिमम VDC होगा, उतने ही रिपल कम होंगे। ये इसके पीछे रीज़न थी। अब हम बात करते हैं कि वी रिपल पीक टू पीक क्या है और VDC की वैल्यू क्या है। हाँ, नज़र आ रहा है। इधर हम बात कर लेते हैं वी रिपल पीक टू पीक, और इधर हम बात कर लेते हैं VDC की। तो ये इक्वल होंगे हमारे पास 1 ओवर फ्रीक्वेंसी किसकी, AC की फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट, क्योंकि DC की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो 0 होती है। जो हमने इनपुट में AC प्रोवाइड किया है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देंगे, और साथ में लिखेंगे रेजिस्टेंस की, रजिस्टर की रेजिस्टेंस, और साथ में हम लिखेंगे जो ये हमने लोड रेजिस्टेंस लिया है उसकी रेजिस्टेंस, और साथ में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो ये इक्वल होता है VR पीक टू पीक, और साथ में हम किसको मल्टीपल कर देंगे, V पीक रेक्टिफायर को। तो स्टूडेंट दोबारा देख लें, V रिपल पीक टू पीक किसके इक्वल होते हैं, 1 ओवर F RL C, और मल्टीपल किसके साथ कर देते हैं, V पीक रेक्टिफायर के साथ। ये तो वैल्यू होती है V रिपल पीक टू पीक की। अब देखते हैं VDC की क्या वैल्यू होगी। आ रहा है नज़र, 1 माइनस 1 ओवर 2 लगा लें, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही RL C। सिंपली ये 1 लगाया, माइनस लगाया, 2 लगाया, और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, V पीक रेक्टिफायर के साथ। तो ये हमारे पास VDC की वैल्यू होती है। तो अभी हमने क्या देखा कि रिपल फैक्टर क्या है, ये रेशियो है किसकी, V रिपल पीक टू पीक की और VDC की। जितना VDC ज़्यादा होगा उतना ही रिपल फैक्टर कम होगा। VR पीक टू पीक की क्या वैल्यू है, ये वाली, और VDC की क्या वैल्यू है, 1 माइनस 1 ओवर 2 FRC V पीक रेक्टिफायर। ये आपने बस याद रखनी है। ये MCQs में और न्यूमेरिकल में इसको यूज़ करके आप न्यूमेरिकल रिपल फैक्टर में से निकाल सकती है। तो ये था हमारा कम्प्लीटली कैपेसिटर फिल्टर, जिसमें हम कैपेसिटर को यूज़ करके रिपल DC को प्योर DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।